ओला इलेक्ट्रिक ने अपना MUOS 6 इंट्रोड्यूस कर दिया है। MUOS 6 के अंदर काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स है, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले बना दिया था। मतलब मैंने जो ओला इवेंट कवर किया था वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। बट आज हम बात करने वाले हैं MUOS 6 की डिटेल में कि MUOS 6 में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कब तक आने वाला है और उसके अंदर जो एडास फीचर्स है वो क्या आपको मिलेंगे या नहीं, या फिर वो किस स्कूटर के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ओला ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्मार्टर, सेफर एंड फास्टर। तो स्मार्टर में सबसे पहले क्या है, वो है वॉइस असिस्टेंट। मतलब अगर आप अपनी वॉइस से कुछ बोलोगे तो उसका वहां से आपको रिप्लाई भी मिलेगा। फिर चाहे आपको मैप पे कुछ सर्च करना हो, जैसे बैक टू होम, या फिर मैप के अंदर आप बोलोगे कि मेरे को घर ले चलो, तो वहां पे आपकी घर की लोकेशन ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी और आपके डिस्प्ले के ऊपर वो शो होने लगेगा। और ये सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही नहीं, टोटल 11 लैंग्वेजेस सपोर्ट करेगा। और अभी तक आप कौन कौन से मोड देखते थे, जैसे इसका इक्लिप्स मोड हो गया, विंटेज मोड हो गया, भारत मोड हो गया, इस तरीके से आपको 3-4 मोड देखने को मिलते हैं। बट अब आपको कस्टमाइजेबल मोड देखने को मिलेंगे। मतलब आप अपने हिसाब से उसको कस्टम कर सकते हो, आपके हिसाब से आप अपने मोड को बना सकते हो। और ये सिर्फ आपके स्कूटर में नहीं, आपके मोबाइल के ऊपर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब आपकी पर्सनल राइड इनसाइट्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वो कैसे, जैसे मान लो आपने एक स्कूटर के अंदर 3-4 जनों को एक्सेस दे रखा है, तो सबकी पर्सनलाइज राइड एक्सेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब इनसाइट देखने को मिलेंगे कि किसने कितने स्पीड में राइड किया है, कितने किलोमीटर राइड किया है, कब कब राइड किया है, सब कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। एंड फिर जो एक और फीचर आने वाला है वो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप अपनी सर्विस बुक कर सकते हो। अगर आपको पिकअप ड्रॉप चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। और वहीं साथ में आप वहां से बुक करके जो टाइम स्लॉट आपको मिल रहा है उस टाइम पे जाके अपनी व्हीकल को सर्विस करवा सकते हो, ताकि आपको सर्विसिंग में ज्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। और उसी के साथ में स्मार्ट चार्जिंग ऑप्शन भी। अब स्मार्ट चार्जिंग ऑप्शन क्या है, तो इसमें देखो ये चीज हो सकती है कि जैसे आपने व्हीकल को चार्ज पे लगाया, अब आपको चार्ज से हटाने के लिए बिल्डिंग से हो सकता है नीचे जाना पड़े, वो ना जाना पड़े, आप अपने मोबाइल से ही उसको वहां से डिस्कनेक्ट कर सको। या फिर ये होगा कि आपने अपने मोबाइल से सेट कर दिया कि इतने % चार्ज होने के बाद हमारे व्हीकल से जो चार्जिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना कि यार हमारे को तो 10 to 80% चार्ज करना है, ना तो 80 से ऊपर लेके जाएंगे हम, ना ही 10 से नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि बैटरी की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है अगर आप एक 10 to 80% ही हर बार चार्ज करते हो। तो उसके अंदर यही होगा कि आप सेट कर सकते हो कि इतने % के बाद मेरे को नोटिफाई हो जाए कि यार व्हीकल को चार्ज पे लगा दो, और इतने % चार्ज होने के बाद आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए, और उसको आप सेट भी कर सकते हो कि इसके बाद चार्जिंग जो है कट हो जानी चाहिए। तो ये तो स्मार्टर फंक्शन हो गए, मतलब व्हीकल को और स्मार्ट बनाने के लिए। वैसे ही ओला काफी ज्यादा स्मार्ट है। बट उसके बाद आती है सेफ्टी की बारी। तो सेफर के अंदर भी उन्होंने काफी सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे पहला, स्पीडिंग अलर्ट। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान नहीं रहता है। ओला है, पावर अच्छी मिलती है, 128 किलोमीटर 141 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड मिलती है। आप राइड कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपने एक्सीलरेट करते जा रहे हो, एंड आपके माइंड में से ना स्पीड का डर निकल जाता है। बट सच बात तो यह है कि यार अगर आप ओवर स्पीडिंग करोगे, स्पीड हाई रखोगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ओला ने यहाँ पे ना स्पीडिंग अलर्ट भी इंट्रोड्यूस कर रखा है। मतलब आप वहाँ पे सेट कर लो कि यार इससे ज्यादा स्पीड हो तो मेरे पास अलर्ट आ जाए कि यार आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। वहीं उसमें आपको ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में भी आपको रिकॉग्नाइज करके बता देगा। एंड उसके अलावा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्रूज एक बार ही करना है, बार बार क्रूज कंट्रोल ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अधिकतर अभी तो होता है ना यार, अपन ने क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया, अब अपन चल रहे हैं, एकदम से ट्रैफिक सिग्नल आ गया, अपने को रोकनी पड़ी, और फिर वापस जब आप चलोगे तब आपको वापस क्रूज कंट्रोल को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूज कंट्रोल बार बार डीएक्टिव होता है जैसे आप ब्रेक लगाओ या फिर आप व्हीकल को एक्सीलरेट करो। बट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर ऐसा नहीं होगा, आपको बार बार क्रूज कंट्रोल ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आता है फास्टर, लेकिन सेफर के अंदर और स्मार्टर के अंदर कैमरा वाला भी फीचर है, जिसको मैं थोड़ा सा आगे कवर करूंगा। पहले फास्टर की बात करते हैं। फास्टर में क्या है, एडेप्टिव बूस्ट। अब इसमें क्या होता है कि चेतक अगर आपने चलाई होगी तो आपको पता होगा, इको से स्पोर्ट जाने के अंदर आपको मोड चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमेटेड पावर वहां पे देखने को मिलता है। तो वैसा ही एडेप्टिव बूस्ट ओला भी इंट्रोड्यूस करने वाला है अपने MUOS 6 के अंदर, जहां पे आपको अगर पावर की रिक्वायरमेंट है, आपको ओवरटेक करना है, तो आपको मोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हीकल आपको ऑटोमेटिकली पावर देगा। आप जैसे ही थ्रॉटल घुमाओगे आपकी पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर आगे जाके जैसे आप स्पीड कम करोगे तो पावर वापस पुरानी वाली ही आ जाएगी। वहीं साथ में इनके जो नए स्कूटर आने वाले हैं, ओला S1 Pro Plus, ओला S1 Pro Sport, इनके अंदर आपको ABS भी देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। एंड कुछ स्मार्ट फंक्शन की और बात करते हैं, जैसे लॉन्गर हिल होल्ड, ऑटो होल्ड ऑन स्लोप। मतलब अगर आप स्लोप पे जा रहे हो तो ऑटो होल्ड होगा वहां पे भी। हॉर्न म्यूजिक को भी आप अब स्कूटर से ही कंट्रोल कर पाओगे। और एक चीज जिसका मुझे लगता है अभी तक जितने ओला कस्टमर्स है, जैसे 10 लाख के आसपास ओला कस्टमर्स है, वो सब इस चीज का वेट कर रहे हैं, क्या कि यार बार बार पासकोड लगाना पड़ता है, वो नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए थोड़ा और सिंपल हो। तो ओला इंट्रोड्यूस करने वाला है MUOS 6 के अंदर पैटर्न लॉक। जैसे अपन मोबाइल पे पैटर्न लगाते हैं, वैसे आप अब ओला स्कूटर में भी पैटर्न लॉक लगा सकते हो। एंड अब फाइनली आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव
कहें या फिर ये कहें सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है वो है एडास फीचर्स। मतलब अब आपको ओला के अंदर कैमरा भी देखने को मिलेगा। MUI 6 के साथ में उसके फीचर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। कैमरा किसमें आएगा? ओला S1 Pro स्पोर्ट्स के अंदर। अब इसके अंदर जो कैमरा होगा वो क्या क्या काम करेगा? पहली चीज फ्यूजन अलर्ट देगा, रियर से फ्रंट से दोनों तरफ से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट करेगा। एंड अभी तक थिफ अलर्ट जो था वो सिर्फ व्हीकल को हिलाने पे था, बट थिफ अलर्ट कैमरा के साथ भी देखने को मिलेगा। एंड इवन वो जो कैमरा है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि वहाँ पे आपको व्लॉग मोड भी देखने को मिलेगा। मतलब आपको पता है आपका स्कूटर स्मार्टर है, इसमें स्पीकर भी है, इसमें म्यूजिक भी बजता है, इसमें पार्टी मोड भी है। तो अगर आप पार्टी कर रहे हो तो उसका व्लॉग भी बनना चाहिए, तो इसके अंदर व्लॉग मोड भी होगा। आप वहाँ से व्लॉग मोड ऑन करोगे, आप जितना भी एक्टिविटी कर रहे हो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। है ना मजेदार? तो इस तरीके के काफी सारे स्मार्ट फ्यूचरिस्टिक फंक्शन हमारे देखने को मिलने वाले हैं और सेफ्टी फीचर्स भी नए इंट्रोड्यूस होने वाले हैं MUI 6 के अंदर। अब आएगा कब? तो कंपनी का ऐसा कहना है कि अर्लियर 2026 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब बीटा वर्जन तो 2026 के स्टार्ट में आ जाएगा। एंड इसका जो स्टेबल वर्जन है वो मुझे लगता है जून जुलाई तक आ जाना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताना।